अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 11 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है वोट चोरी के मामले को लेकर अपोजिशन का ज़बरदस्त मुज़ाहरा और मार्च। अपोजिशन पार्टियों ने ये मार्च पार्लियामेंट से लेकर दिल्ली में वाक़े इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक निकाला है। रास्ते में पुलिस ने रोका है, रुकावट खड़ी करके रोकना चाहे, लेकिन पुलिस की बात नहीं मानी और पुलिस से तू मैं हुई। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो खेल खेला है वो अजीब सा है। अपोजिशन का इल्ज़ाम ये है कि एक एक पते पर कहीं की वोट बन गए हैं। दूसरे के इलेक्शन कमीशन ने अभी 3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है उसमें साफ कह दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं उनकी फहरिस्त देना ज़रूरी नहीं है, दी भी नहीं है। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपनी डिजिटल वेबसाइट बिहार वाले मामले की ख़त्म कर दी है और वहाँ कॉपी स्कैन कर दी है। लोगों को जो दिए हैं कॉपी दे दी है जिसने मांगी, बाकी जो डिजिटल वेबसाइट पर किसी का पता है वो ख़त्म। मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान राम कुमार किसी का नाम है तो डिजिटल का मतलब ये होता है कि आर दबाओ सब राम कुमार के आपके सामने आ जाएंगे। अब्दुर्रहमान ए दबाओ ए भी तो अब्दुर्रहमान के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ये डिजिटल वेबसाइट से बिहार का डेटा इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है और स्कैन कॉपी लगा दी है। सवाल यह था क्यों किया, तो बहरहाल अपोजिशन का इल्ज़ाम ये है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है और ये बीजेपी से मिली भगत करके कर रहा है। अपोजिशन ने महाराष्ट्र में ये इल्ज़ाम लगाया, कर्नाटक में लगाया और अब बिहार का मामला है कि बिहार में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन चाल चल रहा है। इन तमाम इश्यूज़ को लेकर आज अपोजिशन ने ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला है और इसमें कांग्रेस पार्टी समेत तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हिस्सा लिया है। आपको बतला दूं कि इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में अभी 13 अगस्त को यानी परसों इसकी सुनवाई होनी है।